Hello, children. Welcome back to Science World. I hope you all are good and taking care of yourself. Students, in today's video, we are going to read chapter number 3, The Northern Plains, Part 4, Social Science, Class 4, Milestones book. We are reading Life of People in the Northern Plains. This is our fourth video. And in this video, we will read about Bihar and West Bengal. So, we'll start with Bihar. Let's first see the location. You can see in the map Bihar. It is surrounded by Uttar Pradesh in the west, Nepal in the north, West Bengal in the east, and in south Jharkhand. So in this way Bihar is surrounded by different country and states. Okay, its capital is Patna. Then which rivers flow through Bihar? So these are the main rivers you can see on the screen: Ganga, Gandak, Kosi and Son. These are the important rivers in Bihar. Let's see them in the map. So this is the map of major rivers in Bihar. You can see here clearly. आप क्लियर इसमें देख सकते हो गंगा रिवर जो है यहाँ की इम्पोर्टेंट रिवर है. उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है वो है गंडक, देन सोन, ये उसकी इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, और कोसी. बाकी जो दूसरी रिवर्स है वो आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर नेम्स: पुनपुन रिवर, घाघरा रिवर, बागमती रिवर, कमला रिवर, अजय रिवर. तो ये कुछ रिवर्स है जो रिवर गंगा से आकर के मिलती है. सो दीज आर द ऑल मेजर रिवर्स दैट सप्लाई वाटर टू द स्टेट बिहार. Then come to the languages spoken in Bihar: Hindi, Bhojpuri, Maithili and Magadhi. These are the languages that are spoken by the people living in Bihar. ये वहाँ की इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली जो भाषाएं हैं, लैंग्वेजेस है. Now we will see the festival celebrated in Bihar. वहाँ का सबसे इम्पोर्टेंट फेस्टिवल होता है छठ पूजा. तो छठ पूजा के टाइम क्या करते हैं? इट इज़ द वर्शिप ऑफ लॉर्ड सन. सूर्य भगवान की पूजा की जाती है. क्यों की जाती है? फॉर बेस्टोइंग द बाउंटीज ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ. अर्थ पे जो लाइफ है उसका सबसे बड़ा जो रीज़न है वो है सन. सन के बिना अर्थ पे लाइफ पॉसिबल नहीं है. एंड ऑल्सो फुलफिलिंग और विशेष हमारी जो इच्छाएं हैं उनको पूरा करने के लिए सूर्य भगवान यानी कि लॉर्ड सन की वर्शिप की जाती है, पूजा की जाती है. और प्रेयर्स करते हैं, रिचुअल्स होते हैं कुछ, वो परफॉर्म की जाती हैं, पूजा होती है, देन प्रसाद दिया जाता है. गंगा रिवर में स्नान किया जाता है, बाथिंग इन गंगा रिवर एंड फास्टिंग. तो इस तरह से ये व्रत जो होता है वो कंप्लीट होता है. देन यहाँ का दूसरा जो इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है वो है ईद. देन तीज. तीज जो है जो कि मैरिड वुमेन होती है, सुहागन जिसको हम बोलते हैं, उनका ये फेस्टिवल होता है. बड़ी धूमधाम से वहाँ पर ये मनाया जाता है. दिवाली इज़ ऑल्सो सेलिब्रेटेड. एंड दशहरा. दशहरा वहाँ का बहुत बड़ा फेस्टिवल है जिसमें रावण दहन एक मुख्य जिसको हम बोलते हैं अट्रैक्शन होता है. तो ये हो गए सारे फेस्टिवल्स. देन कम टू डांस एंड म्यूज़िक. यहाँ की जो डांस एंड म्यूज़िक है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक. इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक में आप ये जो पिक्चर आपकी स्क्रीन पे है ये आप जानते होंगे. ही इज़ बिस्मिल्लाह खान. ये एक फेमस शहनाई वादक है, शहनाई बजाते थे. और इन दूसरे जो है ये है राजन साजन मिश्रा. ये दो भाई हैं, दीज आर टू ब्रदर्स. और ये भी इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक जिसको हम हिंदुस्तानी म्यूज़िक कहते हैं, बनारस घराना है इनका. और ये साथ में आप देख रहे हो एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है सुरमंडल. तो ये फेमस वहाँ के क्लासिकल म्यूज़िक के आर्टिस्ट हैं, राजन साजन मिश्रा. दीज आर ब्रदर्स. देन टप्पा आर्टिस्ट. टप्पा एक वहाँ का म्यूज़िक का एक फॉर्म होता है, मतलब गाने का एक तरीका होता है. देन ध्रुपद गायन जिसको हम कहते हैं, ये भी एक गाने का तरीका होता है. तो गिरजा देवी जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो अभी, ये वहाँ की फेमस आर्टिस्ट है. ये भी उन्हीं का एक पिक्चर है. देन
ठुमरी जो है वो भी वहाँ का मतलब ध्रुपद गायन, टप्पा और ठुमरी ये सारे डिफरेंट स्टाइल्स हैं गाने के। ओके, क्लासिकल सॉन्ग जिसको हम बोलते हैं। देन फोक सॉन्ग्स वहाँ के फेमस है। कोई भी त्यौहार होता है, कोई भी छोटा मोटा ओकेजन होता है तो वहाँ पर फोक सॉन्ग्स और फोक डांसेस जो है वो गाए जाते हैं। देन फोक डांसेस में अभी आप जो पिक्चर देख रहे हो वो मनोज तिवारी है, वहाँ के बहुत फेमस ये फोक सॉन्ग सिंगर हैं। आपने भी इनको सुना होगा कभी। देन शी इज़ डॉक्टर नीतू कुमारी नूतन and she is also folk music singer from Patna, Bihar. The folk dances like धोबिया नाच, ये आप धोबिया नाच की पिक्चर देख रहे हो अभी। देन झूमर नाच, ये वहाँ के पॉपुलर फोक डांस फॉर्म्स हैं। देन कम टू द आर्ट एंड क्राफ्ट, मिथिला पेंटिंग्स, देन मधुबनी पेंटिंग्स यहाँ की फेमस है। मधुबनी पेंटिंग जो एक आर्ट है जिसको मिथिला पेंटिंग्स भी कहा जाता है, लगभग दोनों सेम ही होते हैं। सो ये पिक्चर जो अभी आप देख रहे हो दीज आर ऑल मधुबनी पेंटिंग्स। मोस्टली इसमें महाभारत और रामायण के जो या फिर कृष्ण हैं उनके इंसिडेंट जो होते हैं वो इसमें ड्रॉ किए जाते हैं। यू कैन सी हियर दिस इज़ अंगिका आर्ट। अंगिका आर्ट जो है इसको मंजूषा आर्ट भी कहते हैं और ये फेमस है भागलपुर में। भागलपुर में फेमस है। यू कैन सी दिस इज अंगिका आर्ट। यहाँ की कॉटन से बनी हुई जो दरी होती है दैट इज़ ऑल्सो फेमस। कॉटन दरीज एंड कर्टन्स, कॉटन कर्टन्स जो है दे आर ऑल्सो पॉपुलर क्राफ्ट्स। देन कम टू द ऑक्यूपेशंस। एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल and with that silk industry is also famous. यहाँ का भागलपुर जो है इट इज़ फेमस फॉर सिल्क। भागलपुरी सिल्क जिसको कहते हैं वो यहाँ का फेमस है, जिससे साड़ियाँ और दूसरे जो गारमेंट्स हैं वो बनाए जाते हैं। तो सिल्क इंडस्ट्री ऑफ भागलपुर इज़ ऑल्सो फेमस। दिस इज अ पिक्चर ऑफ सिल्क वर्म्स, सिल्क एंड sarees made from silk. You can see here Bhagalpuri, or it is also known as Tusar silk. Tusar silk sarees are famous all over the world. Then food, यहाँ का जो फेमस फूड है वो है लिट्टी चोखा। दिस इज लिट्टी चोखा। देन सत्तू, पिट्ठा, these are some popular food items of Bihar. Then sweets such as churma, thekua, malpua, these sweets are also popular in Bihar. Then which crops are grown in Bihar? So wheat, sugarcane, jute, rice, maize, peas, pulses, gram, potatoes. These are the main crops grown in the state. Also lychees, pineapples, mangoes, bananas and guavas also grown here. So these are the main fruits that are grown in Bihar. Good to know, page number 32. The Grand Trunk Road is one of South Asia's longest and oldest roads, and this road was built by Sher Shah Suri. It connects the major towns like Kabul, Peshawar, Lahore, Amritsar, Panipat, Delhi, Allahabad, Howrah and Chittagong. Let's see the pictures of this. So he is Sher Shah Suri, and you can see another picture here. This is a picture, old picture of Grand Trunk Road, and people were using this road for transportation. And here you can see them, they are just walking on this road. उस समय में कोई रेलवेज या बसेस नहीं हुआ करती थी, तो लोग जो पैदल इस रोड से आते जाते थे।
देन नेक्स्ट पिक्चर यू कैन सी, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ ग्रैंड ट्रंक रोड। आप देख सकते हैं यहाँ पर किलोमीटर्स में जो है डिस्टेंस लिखा हुआ है। यू कैन सी हियर, ये अलग अलग जो स्टॉप्स आते हैं इसमें ग्रैंड ट्रंक रोड, वो डिस्टेंस के साथ यहाँ पर लिखे हुए हैं। देन यू कैन सी, ये पहले बना हुआ जो ग्रैंड ट्रंक रोड है वो है, देखते हैं इसमें उसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये जो रोड था उसके दोनों ओर बहुत सारे ट्रीज़ भी प्लांट किए गए थे। ये जो है दिस इज़ द रूट ऑफ दिस ग्रैंड ट्रंक रोड जो अभी का है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो इम्पोर्टेंट टाउन्स है लाइक काबुल, पेशावर, लाहौर, अमृतसर, पानीपत, दिल्ली, इलाहाबाद, हावड़ा, चित्तगोंग जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हो, दिस इज़ चित्तगोंग, दिस इज़ काबुल, दिल्ली। तो इन सारे टाउन से होकर के ये चित्तगोंग तक आता है। देन व्हाट अबाउट टूरिज़्म, बिहार अगर आप चाहते हो तो आप कौन कौन सी प्लेसेस को विज़िट करना चाहोगे, तो कौन कौन सी प्लेसेस हैं वहाँ पर टूरिस्ट प्लेसेस। सो दिस इज़ बोध गया, देन गया, नालंदा जो कि यहाँ का कहा जाता है कि नालंदा जो है वो सबसे एंशंट यूनिवर्सिटी है, सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी है। देन भागलपुर जो है वहाँ पर आप भागलपुर का जो नेशनल पार्क है वहाँ पर आप रिवर डॉल्फिन्स, जिसको गंगा रिवर डॉल्फिन्स भी कहा जाता है, ये डॉल्फिन्स आप यहाँ पर देख सकते हो। देन मुजफ्फरपुर अगर आप चाहते हो, यू कैन सी द लीचीज़, मुजफ्फरपुर इज़ नोन एज सिटी ऑफ लीचीज़। देन तख्त श्री पटना साहिब, ये सिख जो रिलीजन है उनका एक होली प्लेस है। गोलघर पटना, देन तुतला भवानी वाटरफॉल, ये है रोहतास में, यू कैन विजिट हियर ऑल्सो। देन कांवर बर्ड सेंचुरी जो है बेगूसराय में, एंड दिस इज़ द पिक्चर ऑफ बिहार शरीफ, ये मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग हैं उनका होली प्लेस है। नाउ वी विल रीड अबाउट next state, that is West Bengal. Let's first see the location. You can see the map here. Location West Bengal का हम भी देखते हैं। Okay, so this is West Bengal. On the western side of West Bengal lies Bihar. बिहार जो है वेस्ट में है। झारखंड और छत्तीसगढ़ जो है वो भी वेस्ट में है। You can see here झारखंड एंड छत्तीसगढ़, it is in west. Then Sikkim and Bhutan are located, here it is Sikkim and here it is Bhutan, they are located on the northern side, and Meghalaya and Bangladesh lie on its eastern side. तो ये हो गया इसका लोकेशन। और इस तरफ जो आप वाइट देख रहे हो, here it is the Bay of Bengal. Okay. The capital of West Bengal is Kolkata. Then rivers, which rivers flow through West Bengal? Let's see the map here. You can see ये वाला मैप हमने जब गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा पढ़ा था उस इसी चैप्टर का जो फर्स्ट वीडियो था उसमें भी हमने ये मैप जो है वो पढ़ा हुआ है, तो आपको समझने में बहुत इजी होगा। ओके, सो हमने ये पे पढ़ा था कि व्हेन गंगा रिवर एंटर्स इन वेस्ट बंगाल, जब गंगा रिवर वेस्ट बंगाल में आती है तो वो उसकी दो ब्रांचेस हो जाती हैं। एक तो जाती है वेस्ट बंगाल में जिसको हम हुगली के नाम से जानते हैं, और दूसरी जो है ब्रांच वो जाती है बांग्लादेश में जिसको पद्मा नाम से जाना जाता है। ओके, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो हुगली रिवर इज़ द मेन रिवर हियर। देन ब्रह्मपुत्रा रिवर जो इस तरफ से आती है, इट ऑल्सो एंटर्स वेस्ट बंगाल, और ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है उसको जमुना रिवर के नाम से जाना जाता है इन बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। ओके, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है। तो यहाँ की जो मेन रिवर्स हैं वो हम कह सकते हैं कि
गंगा रिवर की जो ब्रांच है या फिर गंगा जिसकी ब्रांच है हुगली रिवर, देन ब्रह्मपुत्रा रिवर, और एक और रिवर है इसका नाम है मेघना रिवर। अब जो मेघना रिवर है ये कहाँ से आई? तो बांग्लादेश में जो पद्मा और जमुना रिवर है। अब जमुना मतलब ब्रह्मपुत्रा है ना, जमुना मतलब ये ब्रह्मपुत्रा, और पद्मा मतलब ये गंगा रिवर जो एंटर करती है। दोनों रिवर जब एंटर करती है बांग्लादेश में तो वो यहाँ पर यूनाइट हो जाती है, एंड देन दिस रिवर इज़ नोन एज मेघना, उसका नाम हो जाता है मेघना रिवर। ओके, तो इस तरह से ये इम्पोर्टेंट रिवर्स है वेस्ट बंगाल की। देन यहाँ की जो लैंग्वेज है इट इज़ बांग्ला। बांग्ला जो है यहाँ की इम्पोर्टेंट और मेन लैंग्वेज है कम्युनिकेशन की। देन फेस्टिवल दैट आर सेलिब्रेटेड इन वेस्ट बंगाल आर दुर्गा पूजा। हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि दुर्गा पूजा यहाँ का बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट फेस्टिवल होता है। देन दिवाली यहाँ पर मनाई जाती है बहुत अच्छे से। ईद, क्रिसमस, यानी कि सारे फेस्टिवल जो है यहाँ पर सेलिब्रेट किए जाते हैं। देन पोइला बैशाख, पोइला बैशाख जो है ये जो फेस्टिवल होता है इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 14th अप्रैल एवरी ईयर एज बंगाली न्यू ईयर। तो पोइला बैशाख मीन्स बंगाली न्यू ईयर, बहुत इसको अच्छी तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। देन एक और फेस्टिवल है इट इज़ नोन एज पौष पर्व। पौष पर्व जो है इट इज़ सेलिब्रेटेड एट द टाइम ऑफ मकर संक्रांति। तो मकर संक्रांति के टाइम ये पौष पर्व जो है वो मनाया जाता है। और यहाँ का इम्पोर्टेंट एक फेस्टिवल है सरस्वती पूजा। तो इस दिन जो गॉडेस ऑफ नॉलेज, जिनको हम सरस्वती माता कहते हैं, सरस्वती देवी कहते हैं, उनकी पूजा की जाती है। देन कम टू द डांस एंड म्यूज़िक। यहाँ का सबसे फेमस जो म्यूज़िक है वो है रविंद्र संगीत। रविंद्र संगीत का मतलब है कि दीज आर द सॉन्ग्स रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर, जिसको टैगोर सॉन्ग्स भी कहा जाता है। और उनका जो काम है लिटरेचर में, उसके लिए रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर मिला था, जो कि फर्स्ट इंडियन थे ये प्राइज़ को रिसीव करने वाले इन 1913। तो रविंद्र संगीत मतलब रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखे हुए जो सॉन्ग्स हैं उनको रविंद्र संगीत कहा जाता है। तो ये यहाँ के इम्पोर्टेंट म्यूज़िक है। देन बाउल जो कि बंगाल का फोक म्यूज़िक है। देन नजरुल गीती, नजरुल गीती जो है यहाँ के सॉन्ग्स हैं, एंड दिस सॉन्ग्स आर रिटन एंड कंपोज्ड बाय काजी नजरुल इस्लाम। ये पिक्चर जो आप अभी देख रहे हो वो है काजी नजरुल इस्लाम, एंड ही इज़ द नेशनल पोएट ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश के नेशनल पोएट है, और उनकी जो पोएम्स हैं, उनकी जो सॉन्ग्स हैं, उनको कहा जाता है नजरुल गीती। देन यहाँ का छाऊ मास्क डांस जो है इट इज़ ऑल्सो वेरी पॉपुलर, जिसमें कि महाभारत और रामायण जो हमारे एपिक्स है उनकी जो कुछ स्टोरीज़ है उनको प्रेजेंट किया जाता है। देन व्हाट आर द ऑक्यूपेशंस? एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन हियर। देन फिशिंग, जूट मेकिंग, जूट के जो प्लांट्स होते हैं उससे जूट बनाना। देन टेक्सटाइल, सिल्क इंडस्ट्री, सिल्क एंड खादी इंडस्ट्री, देन स्टील प्लांट्स, फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स, then electrical wires and cables, making of railway coaches and cinema. So these are all major occupations of people in West Bengal. Then we will see the food. यहाँ का इम्पोर्टेंट जो फूड है दैट इज़ राइस। राइस जो है यहाँ का बहुत स्टेपल फूड जिसको हम कह सकते हैं, एवरी डे पीपल कंज्यूम राइस। देन फिश, शुक्तो, रसगुल्ला, मिष्टी दोई, पायस, पुली पिट्ठा, और जिसको
खीर पूली पिट्ठा भी कहा जाता है। देन काठी रोल एंड पुचका। पुचका इट इज़ अ टाइप ऑफ पानी पूरी और पानी पतासा जिसको हम कहते हैं। So these all the food items are popular in West Bengal. Then which crops are grown here? Rice, jute, potato, sugarcane, wheat and tea. These are the crops, important crops grown here in West Bengal. Then come to the tourism of West Bengal. So if you visit West Bengal, then you must visit Sundarbans National Park. Here you can see Sundari trees. Then डोर्स जो कि फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज़ है, यहाँ का एक हिल स्टेशन कहा जा सकता है। देन बक्सा टाइगर रिजर्व, यू कैन सी बंगाल टाइगर्स, यू कैन सी देम इन दिस टाइगर रिजर्व। देन दार्जिलिंग का ये टॉय ट्रेन जो है वो फेमस है, जो आपको सैर करवाता है वहाँ की। हल्दिया जो कि एक पोर्ट भी है, सी पोर्ट है। दुर्गापुर इज ऑल्सो नोन एज स्टील सिटी बिकॉज स्टील प्लांट्स आर देयर। देन जलपाईगुड़ी एंड सिलीगुड़ी, दीज आर द पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस इन वेस्ट बंगाल। सिलीगुड़ी हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, जब हमने पढ़ा था चिकन स्नैक के बारे में, आपको याद होगा। सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो वेस्ट बंगाल में है, और वो एक ही ऐसा वाइड स्ट्रिप है लैंड का जो ईस्टर्न जो इंडिया है, ईस्टर्न पार्ट जो है इंडिया का, उसको बाकी का जो इंडिया है उससे कनेक्ट करता है। तो हमने ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो इसमें हमने वेस्ट बंगाल के बारे में पढ़ा है। अगर आपको स्पेशली कोलकाता के बारे में जानना है, जो हमने क्लास 3 में पढ़ा था, पूरा चैप्टर हमने इसके बारे में पढ़ा था कोलकाता के बारे में, तो उसकी जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी, तो आप कोलकाता के बारे में और अच्छे से उसमें जान सकते हो। तो वो वीडियो आपको ज़रूर देखना है। आपने ऑलरेडी लास्ट ईयर उसको देखा होगा। सो हियर वी हैव फिनिश्ड दिस chapter number 3. So thank you for watching this video. If you like this video, then please comment, share and subscribe my channel, and also press the bell icon to get notification of my upcoming videos. In our next video, we will have book exercises and question answers of chapter number 3. Okay. So we will meet again in our next video with chapter number 3 book exercises and question answers. So till then, take care. Bye bye.